तो कोरोना वायरस संकट की इस घड़ी में हम मुंबई का दौरा कर रहे हैं। मुंबई के विलेपार्ला पहुंचे हैं। विलेपार्ला में विनोद सेट्टी जी से चर्चा करेंगे, जानेंगे कोरोना वायरस पर उनकी क्या राय है, क्या अहम कदम उनके द्वारा मुंबई में विलेपार्ला में निभाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे, लगातार कोरोना वायरस तेज़ी से महाराष्ट्र या मुंबई की बात करें तो मुंबई के लोगों को अपना शिकार बना रहा है, ऐसे में आपका क्या कहना है? सर, कोरोना अभी महामारी करके डिक्लेयर कर दी है गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रहा है, जो रूल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो उस सफ़र लोग हो रहे हैं। जो मेरा एक कार्यक्रम है मेरे पार्ले लोक सेवा संस्थे का, दिल की बात आपके साथ, फेसबुक पर ये है, आप बहुत लोग देखते भी होंगे ये। तो उसमें मैं हर गुरुवार को एक इशू लेता हूँ कि कोरोना के बारे में। तो मैंने अभी लास्ट 2 गुरुवार को यही विषय लिए थे। एक तो हॉस्पिटल का लिया था कि हॉस्पिटल के लोग अपनी जिस तरह से मनमानी करते हैं और जो चार्जेस लेते हैं, गवर्नमेंट बल्कि फ़िक्स किया हुआ है रेट, फिर भी मनमानी कर रहे हैं। और पता नहीं कि मेरे वजह से या और कोई वजह से दूसरे दिन ही एक विलेपार्ले के नानावटी हॉस्पिटल पर ही बीएमसी की एक्शन हो गई और उनके बोर्ड भी लग गए अभी रेट के। उसी तरह मेरा एक दूसरा इशू था कि एम्बुलेंस का। सर, आज राजेश टोपे जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि परिवहन मंत्री और आरटीओ रेट फिक्स करे एम्बुलेंस के। सर, मेरे पास ये एक है, विलेपार्ले से ये जो सीमा बिल्डिंग के यहाँ से गावड़े हॉस्पिटल, सर 1.5 किलोमीटर आधे किलोमीटर का भी अंतर नहीं है। उनके 3,500 रुपये लिए गए। देखिए सर, 3,500 रुपये लिए गए, 5 मिनट का अंतर पे। और कोविड पेशेंट वो है भी नहीं, कोविड की टेस्ट नहीं थी, कुछ नहीं थी, उनके छाती में दर्द हो रहा था, लेके गए 3,500 रुपये। वहाँ से क्रिटी केयर में लेके गए, 5,000 रुपये लिया उन्होंने। उसके बाद 5,000 लेने के बाद, ठीक होने के बाद उनको घर पे लाया, उनका 3,000 रुपये लिया। सर, इस तरह से लूट रहे हैं। राजेश टोपे जी ने रेट, जो खाजगी प्राइवेट एम्बुलेंस ओनर है उनके लिए रेट फिक्स कर देने के लिए टीवी पर इंटरव्यू में कहा है, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ है। मैंने अनिल परब जी को लेटर भी दिया था इनके बारे में, वहाँ से भी अभी तक आज तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो कोरोना वायरस संकट की इस घड़ी में मुंबई में विनोद सेट्टी जी लोगों की आवाज़, जनता की आवाज़ बनकर सामने आए हैं। विलेपार्ला में उन्होंने कोरोना वायरस संकट की घड़ी में कई ज़रूरतमंदों को मदद की है और जो संकट की घड़ी चल रही है, ऐसे में लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, लगातार हॉस्पिटल की बात करें तो बिल जो बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बड़ी मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? सर देखिए, मैंने वो पहले इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आपको याद होगा, मनसे वाले संदीप देशपांडे जी मेरे दोस्त हैं, उनका काम अच्छा है, लेकिन जब वो जाते हैं बिल माफ़ हो जाता है। नितिन नांदगांव गए, बिल माफ़ हो गया। अभी तो कल ही कुछ फेसबुक पे आया था, नारायण राणे जी ने भी उनका माफ़ कर दिया। वह हमारे जैसे लोग हैं, सामान्य लोग जिनका पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है, या और लोग हैं जिनका कोई उसको राजकीय नेता नहीं जानता, उनका क्या होगा? उनका बिल आज 10 से 12,000 नानावटी, 10 से 12 लाख रुपया नानावटी हो रहा है। तो अगर राजकीय लोग जाने के बाद आप बिल कैसे माफ़ कर देते हो? ये मैं नहीं कर रहा, फेसबुक पे उनका सबका वीडियो है और उन्होंने अपने होम पेज पे डाला है कि ये 3 नेता, कल भी फोर्टिस हॉस्पिटल में भी नांदगावकर जी ने, शिवसेना के नांदगावकर जी ने बिल माफ़ कराया। तो अगर वो जाके होते हैं तो सामान्य जनता का क्या, जो 8 से 12 लाख 15 लाख भर रहे हैं, अपना घर गिरवी रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनके लिए सरकार से मेरी विनंती है कि कायदा सबके लिए सेम है। सर, तो कई लोग हैं जो कोरोना वायरस संकट की घड़ी में, जो लोग परिवार में पॉजिटिव हो जाते हैं, हॉस्पिटल अपने परिवार से लोगों को एडमिट कराते हैं और एडमिट कराने के बाद जो हॉस्पिटल के बिल आते हैं वो कहीं ना कहीं भरना मुश्किल हो जाता है परिवार में। तो ऐसे में आवाज़ बन रहे हैं विनोद सेट्टी जी पार्ला से और मुंबई करों के लिए। तो ऐसे कोई परिवार के लोग हैं तो संपर्क साध सकते हैं विनोद सेट्टी जी से। सर, क्या कहना चाहेंगे, अगर कोई ऐसा परिवार है जो परेशानियों में है, दिक्कतों में है, जिनके बिल ज़्यादा हो गए हैं हॉस्पिटल के, ऐसा कोई परिवार आपके पास पहुंचता है तो क्या अहम कदम आप उठाएंगे?
सर देखो, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मेरे कहने से हॉस्पिटल ये करेगी। ये हमारे लोक प्रतिनिधि है, 3 पार्टी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इन्होंने ही कुछ करना चाहिए। अभी तो बोर्ड लगाया हुआ है, लेकिन मुझे एक परसों केस आया था कि बोर्ड के हिसाब से रेट ले रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट चार्ज या ये चार्ज करे। सर उसी तरह एम्बुलेंस का एक इशू है। एम्बुलेंस का रेट जब तक नहीं फिक्स होगा, मुझे बताइए आप, 11,000 रुपया खाली जाके आने का उन्होंने पेड किया। आज मिडिल क्लास आदमी 1.5 किलोमीटर का विद कोविड पेशेंट ना होने के बावजूद 11,000 चुका रहा है। तो सरकार कायदा बना रही है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये जो प्राइवेट, देखो सर, महामारी डिक्लेयर हो गई है, आपको लोगों पे कमाने का दिन नहीं है, आदमी को जिंदा रहना है। 2020 हम लोग को सफ़र ही करना है। टाटा जी ने भी कहा है कि 2020 अब समझो कि कुछ कमाए नहीं, आप जिंदा रहो, ये बड़ी बात है। तो इनको, जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं, उनको सबक सिखाना चाहिए, उन पे एक्शन। अभी मैंने ये इशू लेके 15 दिन हुए सर, अभी तक एक्शन नहीं। हम लोग कॉमन आदमी है, मेरे पीछे कोई पॉलिटिक्स खड़ा नहीं है, पॉलिटिशियन पार्टी खड़ी नहीं है कि मैं आपको बोलूँ, मैं जाके झगड़ूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए कोई नेता है, इतने बड़े बड़े नेता, इन्होंने मिलके करना चाहिए। आप लाइट का इशू ले रहे हो, अब देखो अब पेट्रोल बढ़ गया, उसका इशू ले रहे हो, लाइट बढ़ा, इसका इशू, लाइट के बिल बढ़े, इसका, ये उससे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है सर। उससे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि एम्बुलेंस का रेट है, हॉस्पिटल के बिल है, इससे मर रहे, इससे जिएंगे तो फिर तुम्हारा ये होगा ना, लाइट के बिल और ये सब। ये इशू लेने से ये इशू लीजिए कि हमारा एम्बुलेंस का रेट कम होए, हॉस्पिटल का रेट फिक्स हुए, ऑडिटर बिठाइए, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऑडिटर बिठा नहीं है। हमको कम, देखो गवर्नमेंट ने भी ये लिखा है, एक लिस्ट मेरे पास भेजी है कि हमारे ऑडिटर बैठे हुए हैं। सर बीएमसी में इतने लोग नहीं है कि हॉस्पिटल, उनको बिल भेजना है हमको। सर मिडिल का लोग किधर पता है ये सब चीज़ कि हमारा बिल ज़्यादा आ गया। अभी मेरे पास एक केस आई थी थाना की, एक हॉस्पिटल की, तो मैंने उनको पूरी लिस्ट भेज दी कि आपका ये जो बिल ज़्यादा आया है, गवर्नमेंट ने ऑडिटर बिल रखे हैं हॉस्पिटल, उनको भेजना है। ये पब्लिक को, इनका देखो, इनका टीवी पर नहीं आता है। टीवी पे क्या आ रहा है सर, आप आज देखिए, कोरोना में इतने मरे, ये आ रहा है, ये भेजा आएगा टीवी ने किसी ने कि भाई आपका बिल ज़्यादा आता है, आप इस नंबर पे, हर हॉस्पिटल के 2-2 ऑडिटर। नहीं सर, इसी बारे में ये जन जागृति करनी चाहिए कि आपका बिल ज़्यादा आया है तो आप इनसे कांटेक्ट करिए। और मैं आपको कहूँ कि मैं जाके, सर कुछ नहीं होगा, मैं आज के आपके द्वारा ये नहीं बोलूँगा कि मेरे पास आ जाओ कुछ होगा, नहीं होगा, क्योंकि नानावटी वाले भगा देंगे हमको। हम लोग कोई राजकीय पार्टी नहीं है। मैं तो राजकीय लोगों से विनती करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप सब एक हो जाइए, बाकी विषय छोड़िए और इस पे ध्यान दीजिए कि मेरा पहचान वाला राजकीय पार्टी है, इसके लिए मैं संदीप जी का पहचान का है, राणे जी का पहचान का, वही करेंगे, ऐसे मत। सबका कायदा एक है सर। आज सबकी हालत ख़राब है, आप हो, मैं हूँ, कुछ कोई नानावटी सुनता ही नहीं किसी का। बड़े नेते जाते और बिल माफ़ कर, तो हमको, मेरी कल एक बात हुई, नारायण राणे जी ने किसका बिल माफ़ किया, उसके साथ दूसरा आदमी था, उसको कितना ख़राब लगा रहेगा कि मेरे पिताजी मर गए, मेरा बिल माफ़ नहीं हो रहा, ये आदमी का बिल माफ़ हो रहा है। संस्था के माध्यम से विले पार्ले की अगर बात करें तो कई अहम कदम ज़रूरतमंदों के लिए आपने उठाए हैं, अध्यक्ष हैं आप, तो ऐसे क्या अहम कदम ज़रूरतमंदों के लिए आपकी संस्था उठा रही है या आगे क्या उठाने वाली है? सर संस्था का बोलोगे तो मैंने ये लॉकडाउन के अंदर मैंने अपना वो भी वीडियो ये किया था, मैंने 500 लोगों को पूरा रेशन दिया था और गरीब ढूंढ ढूंढ के रेशन कार्ड ये करके, मिडिल क्लास, किसी को भी बांटा नहीं था। उसके बाद हर एरिया में, विले पार्ले में 500 अनाज मैंने बांटे थे। लॉकडाउन के एरिया में, लॉकडाउन का पीरियड के अंदर जो कामगार थे, मतलब उनका रोजंदारी बंद था, उनको हमने पूरा महीना बिठा के खाना खिलाया। जिस दिन लॉकडाउन ख़त्म हुआ हमने उनका बंद कर दिया। उसके बाद पूरे एरिया में सैनिटाइजिंग हमने हमारा खुद का किया, बीएमसी का है लेकिन हमने खुद का सैनिटाइजर हर बिल्डिंग में किया, उसका भी मेरा वीडियो फेसबुक पे था। इसी तरह हमने एक, यहाँ हमारी सिस्टर है विनी डिसोजा जी, उनके माध्यम से यहाँ एक आरोग्य शिविर रखा था। क्योंकि देखो आरोग्य शिविर ये सिर्फ कोविड एरिया में रखा जाता है, ऐसे मुझे बताया गया था। लेकिन आप ही सोचिए कि जिसको साधारण आदमी कोविड एरिया में जाके क्यों रिस्क लेगा, जहाँ एरिया क्वारंटाइन है या लॉकडाउन है वहाँ जाके खुद क्यों रिस्क लेगा। इसीलिए मैंने ये एरिया में कोई है नहीं तो यहाँ हमने शिविर लाया था। अच्छा सपोर्ट भी मिला मुझे, 200-250 पब्लिक जो यहाँ हमारे एरिया में क्वारंटाइन वो लोग आके टेस्ट करके गए। ये आरोग्य शिविर भी मैंने लिया था। और मेरे संस्था की लेडीज़ हो या जेंट्स हो, हमने मास्क बांटे थे। मेरी खुद की वो अलग एक वीडियो है हमारा। लेकिन सर मैं अभी भी कहता हूँ कि मुझे वो कोरोना के लोगों के से, अभी जो कोरोना होने के बाद लोगों की जो परिस्थितियाँ है, देखो मदद सबने की। आपको पता होगा बहुत
कोरोना वॉरियर्स बन गए, एक अनाज बांटा, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन सर अभी जो जिंदा है उनके बारे में क्या? आपके माध्यम से मैं सबसे विनती करूंगा, जो भी लोक नेता है, जहां मेरी ये बात अपने नेता तक पहुंचा सके, उस मंत्री तक आपके चैनल से जाए। हमें नाम नहीं चाहिए, हमें खाली लोगों का काम होने से ये है मतलब है। उनको आप जो है अभी उनकी चिंता करिए। कोई भी सरकार हो, कुछ भी हो, देखो मिडिल क्लास को मरना ही है, आपको भी जब पता है। तो मेरी सबसे नम्र विनती है, सब पार्टी से, मुझे कोई पार्टी से लेन देन नहीं है, मेरी सबसे नम्र विनती है, कोई भी लोग कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, मनसे हो या कोई भी पार्टी हो, मेरी सबसे विनती है कि लोगों का ख्याल रखिए सर। ये जो इश्यूज़ है इनको लीजिए और सरकार तक पहुंचाइए। और आपके चैनल से भी मेरी ये नम्र विनती है सर कि ये जितनी बार होता है, आप अभी मुझे पता चला कि एक हॉस्पिटल के बारे में आपने अच्छा इशू लिया था और उसका इफेक्ट भी हुआ। तो सर ये एक एम्बुलेंस का और मेरा विषय आपसे नम्र विनती है आपसे चैनल से कि ये मेरा इशू पहुंचाइए मंत्री तक या जो है, बस लोगों का भला होना दीजिए, बस सर यही मेरी एक विनती है आपसे भी। तो कोरोना वायरस संकट की घड़ी में हम विले पार्ला में विनोद सेट्टी जी समाज सेवक हैं, समाज सेवा बड़ी है इनकी, उनसे चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं कोरोना वायरस संकट की घड़ी में क्या अहम कदम उन्होंने उठाए हैं और लोगों ने, सरकार ने क्या अहम कदम उठाने चाहिए थे। सर चलते चलते जो लोग आपको चाहते हैं, जो लोग आपकी बातों पर अमल करते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे आप कोरोना वायरस संकट की इस घड़ी में? सर मैं यही जानता हूँ कि मुझे लोग चाहते हैं वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंत्री तक या किसी की राज्य कोई पोस्ट पे होगा, कोई बीएमसी पोस्ट पे होगा, कोई जितना हो सके कोई पार्टी मत देखिए और लोगों को मदद कीजिए। इस वक्त पॉलिटिक्स बाजू में रखिए, ये सोचिए मेरा भाई है, ये मेरा ये है, एक जनरली कॉमन एक आदमी के लिए आप मदद मत करिए, सबके लिए कीजिए। बस यही मेरी सब लोगों से, जिन्हें मेरे दोस्त है, मेरे पार्ले तिलक विद्यालय के मेरा पूरा जनसमूह है, मैं उनसे भी विनती करूँगा कि बस ये जो मैं दिल की बात में जो इशू लेता हूँ उसको ज़्यादा शेयर करिए और लोगों तक पूछे। इसमें हमारा मेरे पार्ले संस्था कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक हम लोग, मेरे तरफ से छोटी सी गुजारिश है कि ये आप करके लोगों का थोड़ा भला करिए। तो देखा होगा आपने कि दिल की बात में हमेशा अक्सर नज़र आते हैं विनोद सेट्टी जी। तो खास मुलाकात में आज इतना ही, दीजिए इजाज़त, फिर किसी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।